करेंगे जले राइयों के यूट्यूबरों पे। आखिर साबरा बिगोड़ी पहले बच्चों की नजर में गिरी, फिर यूट्यूब फैमिली की नजर में गिरी और आज डॉलर ने उसको फिर गिरा दिया। आखिर ये अटेम्प्ट करने की वजह क्या है? आज करेंगे साबरा की जिंदगी पे तबसरा कि इसका घर पहले किसने खराब किया और अब कौन खराब करना चाहता है। और थोड़ी बात करेंगे नको नक यानी गोल गप्पों में सुराख करने वाली हीरा मंडी की हीरा और यतीम पे। आखिर यतीम और हीरा ने सोनिया पे अटैक कर ही दिया। आखिर पब्लिक को प्रेगनेंसी की हकीकत बता ही दी। और थोड़ी बात करेंगे सोनिया पे। आखिर सोनिया ने जाने से पहले डॉक्टर की रिपोर्ट क्यों दिखाई? क्या ये गुड न्यूज वो ट्रिप से वापसी पे नहीं बता सकती थी? पहले बताने की वजह क्या है? क्या लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया? और आखिर इस झूठ का खुलासा वो कैसे करेगी? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सबसे पहले बात करते हैं बिगोड़ी साबरा पे। ये वो बदकिस्मत औरत है, ये वो बदकिस्मत माँ है, ये वो बदकिस्मत बेटी है कि जो अपने किए पे पछता नहीं रही, आगे गलतियों पे गलतियां कर रही है। डॉलर का लालच इसके यानी चाइना के खोते यानी मामू शोहर को इतना है वो नहीं देखता गर्मी है सर्दी है बरसात हो रही है, बस कैमरा लेके ऊपर देचके का ढक्कन रख के वीडियो बनाने पे मजबूर है। जब गर्मियां आती हैं ये जल्ले राय के यूट्यूबर हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी का नारा लगाते हैं। बारिश आती है, बारिश में गिर गिर के अपनी बॉडी की ये वो चीजें दिखाते हैं, गीले कपड़े चिपके हुए दिखाते हैं जिससे डॉलर आए, जिसमें मतलब कंटेंट में गर्मी पैदा हो, लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो के आखिर गिर के कैसे टांगे बतख की खुली हैं, कैसे ये लिसी बकरी अपने काले दांत दिखाती है और टूटे दांत दिखाती है और कैसे कैसे घटिया ये थंबनेल लगाती है। मैं आजकल जल्ले राय की ज्यादा वीडियोस नहीं देखती। जब मेरे बहन भाई आके बात करते हैं कि सिस्टर ये हो गया आप इस पे रिएक्शन दे, आप क्यों रिएक्शन नहीं करते? भाई इन बगैरतों पे क्या रिएक्शन करें? फिर आप इन बगैरतों का जब बॉयकॉट नहीं करते फिर आप रिएक्शन वालों की तरफ रुख करते हैं और हमसे आके आप मशवरे मांगते हैं या आपके कमेंट का ये यूट्यूबर जो रिप्लाई करते हैं फिर आप गुच्छा करके रिएक्शन वालों की तरफ आते हैं। क्या नहीं आएंगे यूट्यूबरों के बारे में बताया पर आपके कानों पे जू रिंगी। अब अगर मैं साबरा लिसी बकरी भगोड़ी औरत की बात करती हूँ तो थंबनेल लगा हुआ था कि मेरा पहला घर उजड़ गया अब दूसरा ना उजाड़े। तो मैं बिगोड़ी औरत, बेशरम औरत, बच्चे खाने वाली डाइन, बच्चों के नसीबों को कुचलने वाली डाइन। पहला घर किसने उजाड़ा? तुम्हारे मामू शोहर, चाइना के खोते, अफ्रीका के सांड, जल्ले राई के बुड्ढे खुसरे ने तुम्हारा घर उजाड़ा और तुम अपने जिस्म की, अपने गंदे दांतों की और अपनी बगैरती की, बेशर्मी की एक्सपोजिंग कर करके तुम उस टब्बर को पाल रही हो और खा रही हो। कभी सास को बातें करवाती हो, कभी ससुर ने कहा अपना घर बना लो, लैदा हो जो, हमारे पास फुर्सत नहीं, कशकोल पकड़ के बार बार आ जाती हो। पहला घर तुमने अपने इश्क में, अपने जिस्मानी और ज़हनी तस्कीन के लिए अपनी बच्चियों की और अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करके तुमने मामू शोहर के घर को आबाद किया। फिर ऐसे थंबनेल बगारती वाले लगाने की जरूरत क्या है? बच्चों की नजर में तो तुम गिरी, सब्सक्राइबरों की नजर में भी तुम गिरी, अपने खानदान वालों की नजरों में भी गिरी, पर अफसोस आज डॉलर के लिए तुम बतख बन गई और तुम ऐसे कशकोल पकड़ के बारिश में बैठ गई जैसे पहली दफा बारिश हुई है। ये किसको सुनाती हो? घर तबाह हो गए, घर बन गया, सास के साथ लड़ाई हो गई। क्या इसके अलावा तुम लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं? क्या आजकल तुम्हारे गिफ्टर तुम्हें मुंह नहीं लगा रहे?
क्या फुर्सत नहीं, क्या फुर्सत यूट्यूब की भीख कशकोल में डलेगी, तुम्हारे ओवरसीज बहन भाई भेजेंगे फिर घर बनेगा। आखिर किस चीज की फुर्सत? उस घर से तुम मेहनत से भागी थी, उस घर से तुम बच्चे पालने से भागी थी, रोमांस के लिए भागी थी। अब यहाँ तुम्हारे रोमांस का दी एंड हो गया। तुम्हारी अडॉप्टेड बच्ची को कहा और तुम्हारे मामू शोहर ने तुम्हारे इश्क का भूत, यानी औरत, भगोड़ी औरत के इश्क का भूत नहीं उतरा, मेरे इश्क का भूत उतर गया। इससे ज्यादा और क्या गिरोगी, क्या जूते खाओगी? कुछ भी थंबनेल कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। सिर्फ ये जल्ले राय के यूट्यूबर बगैरती पेश करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको दिखाते। कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वही हिसाब इस बगोड़ी बगारत औरत का है, बगारत माँ का है। फिर भी अपनी बच्चियों की, पहले उनका बचपन खराब किया, अब थंबनेल पे बच्चियों की जवानी लगा के डॉलर कमाने पे मजबूर, कीचड़ में गिर गिर के डॉलर कमाने पे मजबूर। क्योंकि जिन बंदों को, जिन मर्दों को औरत की कमाई खाने की आदत पड़ जाए वो काम नहीं कर सकते। इसकी आपके सामने मिसाल है यतीम की, देख लिया आपने। हम चैनल पे काम नहीं करेंगे, हम चैनल को छोड़ जाएंगे, कुरानों की कस्में खा के, मस्जिदों की कस्में खा के कि हीरा को यूट्यूब का नहीं पता, हीरा ने कभी मोबाइल यूज नहीं किया। आज वही हीरा जो टिकटॉक पे अपनी नुमाइश करती है, गिफ्टरों के साथ राब्ते में, आज उसने चैनल भी संभाल लिया। तो डिट तो यतीम ही करता है। पर अफसोस कि सोनिया और अवैस के ऊपर दोनों मियाँ बीवी ने अटैक किया और सोनिया के ऊपर प्रेगनेंसी का बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए वसीम कहता है हम उस इलाके में नहीं जा सकते, घूमने फिरने नहीं जा सकते। यानी सीधा अटैक सोनिया पे था कि सोनिया प्रेग्नेंट नहीं, क्योंकि यतीम को भी औरत की कमाई खाने की आदत पड़ गई है। कहीं ना कहीं अभी भी यतीम की जिंदगी में सोनिया से जेलसी है। सोनिया को खुद नीचा दिखाए या अपनी 2 टके की नको नक औरत को मोबाइल दे के दिखाए, पर नीचा जरूर दिखाया जाता है। क्या बहन भाइयों आपको नहीं लगता ये जो सैरो तफरी का ब्लॉग बना, इसमें हीरा ने डिस्कस की और कहा कि मेरी सासू माँ ने भी मना किया है और यतीम ने भी कहा है कि इस हालत में तुम नहीं जा सकती, मैं हो आता हूँ, पर मैं यतीम के अलावा 1 सेकंड भी नहीं निकाल सकती, मैं यतीम के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी दलाली के कार्ड वो ही खेलता है। वो मुझे जैसे जैसे कहता है मैं वैसे वैसे काम करती हूँ। अगर वो 1 महीना लगाने चला जाएगा तो फिर यहाँ कौन एडिटिंग करेगा, कौन संभालेगा? क्या बहन भाइयों आपको नहीं लगता कि नको नक जो बड़े से नाक के साथ एक छोटी सी हीरा लग के पैदा हुई थी, उसने ये सोनिया पे अटैक किया? सोनिया पे ये अटैक किसने कराया? ऑफ कोर्स यतीम ने कराया। वीडियो तो वही एडिट करता है। सोनिया वैस अभी ट्रिप पे गए हुए हैं। आखिर ये प्रेगनेंसी कार्ड खेलने की हीरा मैडम को जरूरत क्यों पेश आई? जब यतीम ने ऐलान कर दिया था कि अब हम चैनल पे काम नहीं करेंगे, तो यतीम भैया साहब किसको चे बना रहे हो? खुद तो तुम बगारत बन गए, तुम्हें औरतों की कमाई खाने की आदत हो गई, तुम्हें टिकटॉक की कमाई रास आती है, तुम्हें औरतों की कमाई रास आती है। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि तुम्हारी हीरा काम ना करे, वो चाहे टिकटॉक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो। अगर तुम चैनल छोड़ना चाहते, तुम गैरतमंद इंसान होते, सोनिया से तुमने क्या क्या लूटा सबको पता है, लोग कुछ नहीं भूले। पर तुम कम्युनिटी भी शेयर कर सकते थे, तुम अपनी भाभी शबाना के चैनल से भी वो पोस्ट लगवा सकते थे। कौन सा तुम्हारे मिलियन में व्यूज आते हैं, हीरा को दिखा के भी तुम्हारे व्यूज ना आए। पर अब तुमने ये जो किस्सा कहानी सुनाई, फिर थूक के क्यों चाटा, हीरा को मोबाइल देके खेतों में क्यों निकाल देते हो? प्रेग्नेंट तो हीरा भी है, अटैक तो सोनिया पे किया, फिर हीरा मोटरसाइकिल पे टांगे चौड़ी कर करके क्यों बैठती है? ऐसे थंबनेल क्यों लगते हैं? यही ना, ये जल्ले राय के कुछ नहीं कर सकते जब तक अपनी औरतों की नुमाइश ना करें। औरतों की कमाई इनको हर रास है, अपनी कमाई इनको हर रासा करती है, इसलिए
यतीम ने थूक के फिर चाटा, और ये पहली बार नहीं, हर बार थूकता है फिर चाटता है। इनकी हकीकत भी आपके सामने है। अफसोस के फिर सोनिया पे अटैक करके व्यूज लिए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है बहन भाइयों? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना। बात कर लेते हैं जल्ले राय की मैडोना पे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि डॉक्टर ने प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। डॉक्टर ने पेपर पे लिख के भी दे दिया कि आप पहाड़ी इलाके में जा सकती हो, आप चश्मे पे छलांगे लगा सकती हो, ऐसे पत्थरों पे आप छलांगे लगा सकती हो, आप अपने ड्रीम पूरे कर सकती हो। क्या ये प्रेगनेंसी से क्लियर हो जाती तो तब नहीं जा सकती थी? अब बहन भाइयों मैं आपको बताती हूँ सोनिया की प्रेगनेंसी में कितनी हकीकत है या कितना झूठ है। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि औलाद अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह नवाजता है रहमत से भी नेमत से भी। मेरी दुआ है कि वो प्रेग्नेंट हो, पर अगर वो प्रेग्नेंट है तो क्या जाना ट्रिप पे जरूरी था? आखिर लोगों को ट्रिप से आके भी तो ये गुड न्यूज बता सकती थी कि लोग इसके ट्रिप पे तनकीद ना करें। पर बहन भाइयों हैं ये यूट्यूबर ही, ये वो अटेम्प्ट करते हैं जिससे पब्लिक इनके साथ जुड़ी रहे। पब्लिक को जानबूझ के ये पहले खबर बताई गई कि पब्लिक फिर हमारे ट्रिप वाले ब्लॉग गौर से देखेगी और हमें डॉलर कमाने का मौका मिलेगा। जाहिर बात है ट्रिप पे अब पैसा सोनिया मैडम ने लगाया है, फिर दो हाथों से पब्लिक को चे बना के कमाना भी तो था। पर अफसोस ना सोनिया की प्रेगनेंसी कैश हो सकी, ना ट्रिप कैश हो सका, ना कुकिंग कैश हो सकी। बस वहां थोड़ा वजूद में आया तो अवैस भैया साहब का चैनल वजूद में आया, आपकी फैन फॉलोइंग बनी, उनका चैनल ग्रोथ करना शुरू हो गया। पर सोनिया का ट्रिप फ्लॉप हो गया। ना लोगों ने सोनिया की प्रेगनेंसी में इंटरेस्ट लिया, ना सोनिया के तीसरे के चौथे हनीमून पे कोई फोकस किया, ना लोगों ने कोई एंजॉय किया। जितने कमेंट देखने को मिल रहे हैं यही कि आप इस हालत में चश्मों में पत्थरों पे कैसे उतर सकती हैं, ऐसी ड्रेसिंग करके आप ऐसे पुलों पे कैसे जा सकती हैं, ऐसे ब्रिज कैसे क्रॉस कर सकती हैं। पर जी जल्ले राय की मैडोना ने ड्रीम पूरे करने हैं। ड्रीम पूरे करने के लिए जल्ले राय की मैडोना ने खुला लिया। ड्रीम पूरे करने के लिए मौलवियों ने उसको इजाजत दे दी कि अब तुम इद्दत गुजार चुकी हो, यूट्यूब पे आ जाओ। ड्रीम पूरे करने के लिए नदीम की बीमारी और बच्चों को भी कैश करवाया। अब ड्रीम पूरे करने के लिए अवैस का भी चैनल बनाया। प्रेगनेंसी में कितनी हकीकत है कितना झूठ है ये तो अल्लाह जानता है, पर यह हकीकत है कि सोनिया ने जाने से पहले जो प्रेगनेंसी अनाउंस की, जो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, सिर्फ इसीलिए कि यूट्यूब फैमिली एंगेज रहे, यूट्यूब फैमिली बगौर इनके चैनल का विजिट करती रहे। पर ये ट्रिप हो गया फ्लॉप। सोनिया जो सोच के गई थी प्रेगनेंसी भी फ्लॉप हो गई, वो कंटेंट भी इंटरेस्टिंग ना रहा, ना सोनिया का ट्रिप इंटरेस्टिंग रहा। बहन भाइयों क्या जो 1 साल शादी के बाद तलाक ले लेती है अपने शोहर से, और उस शादी में जब तक होती है हॉस्पिटलों के थमने लगाती है, प्रेगनेंसियों की ख्वाहिशें करती है कि हम 2 से 3 कब होंगे। अगर अचानक अल्लाह उसको गुड न्यूज़ देता है तो क्या जैसे कल चश्मे पे या सीढ़ियाँ उतर रही थी स्टार्टिंग के दिनों में, लड़की को ऐसा करना चाहिए। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताऊं तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ मुझे लगता है कि सोनिया ने यूट्यूब फैमिली के जज्बातों से और दिलों से खेला, सिर्फ अवैस के चैनल की ग्रोथ करवाने के लिए और अपने के रखने के लिए ये सारा अटेम्प्ट किया, और ये अटेम्प्ट ही इसके गले पड़ गया। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि इनके घर में बच्चे होते हैं या सिर्फ कंटेंट के लिए, क्योंकि आप यूट्यूब फैमिली भोली और मासूम फैमिली हैं। आप इनके जितने भी ये चैनल बनाते हैं आप सब्सक्राइब करते हैं और आप पुरानी बातें भूल के फिर इनके नए सफर के लिए आप दुआएं करते हैं। आप तो इनके साथ दिलों से जुड़े हुए हैं, पर ये आप लोगों को सिर्फ $1 कमाने का जरिया समझते हैं, एक कंटेंट बनाते हैं। यहाँ भी अगर सोनिया प्रेग्नेंट नहीं होती लोग तनकीद करेंगे, हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद भूल जाएंगे। सोनिया फिर कोई नई कहानी सुनाएगी, यतीम हीरा फिर कोई कहानी सुनाएंगे, भगोड़ी साबरा फिर कोई कहानी सुनाएगी। आप पिछला उनका माजी भूल के फिर नए सफर में दुआएं करेंगे। आप लोगों को सिर्फ $1 कमाने के लिए रखा हुआ है और दुआएं
करवाने के लिए रखा गया है। बाकी ये अपनी मर्जी करते हैं, बेशर्मी करते हैं, बेहयाई फैलाते हैं और एक दूसरे पे तनकीद करके ये व्यूज कमाते हैं और डॉलर कमाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।